हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस से सारे के सारे देश ग्रसित हो गया है। अगर ऐसा कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई। आज उससे कोई भी देश छूटा हुआ नहीं है। विश्व के कोने कोने में जो है सो ये कोरोना वायरस अपना कहर ढा रहा है। ढेर सारा लोगों को डे टू डे जो है सो खत्म किया जा रहा है इस वायरस के द्वारा। इसीलिए मैं इस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ये है क्या, कहाँ से आया और इसका उपचार क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और इंडिया ने कौन कौन सा वैक्सीन बनाया, और अभी तक जो है ये वैक्सीन किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, इसका लेने का इफेक्ट क्या है, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्या हैं, अगर आप मुझे 5 मिनट देते हैं तो इस 5 मिनट समय में मैं आपको सारा कुछ के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम मैं बताता हूं ये है क्या। ये कोविड-19 नाम से प्रसिद्ध है। 2019 के लास्ट होते होते ये वायरस जो है सो विश्व में अपना कदम रख चुका था। ये चीन के वुहान शहर में एक लैब में टेस्टिंग के दरमियान ये वहां से निकला हुआ एक वायरस है जो पूरे विश्व को आज खतरा के तौर पे देखने को मिल रहा है। इसकी जन्म चीन के वुहान शहर में हुआ। इसके बाद ये इटली होते हुए, अमेरिका होते हुए विश्व के डिफरेंट देशों में जाकर के अपनी कहर ढहा। इसके बाद अब इंडिया में भी ये पहुंच चुका है। इसलिए आजकल हम लोग भी इससे अब वंचित या छूटा हुआ नहीं है। ये हमें 2019 से लेकर के 21 तक की परेशानी और अभी कंटिन्यू है। आगे कब तक जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिर भी इंडिया हर समय इसका प्रयास करते रहा, इसका काट निकालते रहा है, और आज इंडिया के पास में 2 वैक्सीन मौजूद है जो इंडिया ने अपने बल पे जो है सो तैयार किया है। भारत सरकार और कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मिलीभगत से ये कंपनी तैयार किया है। 2 वैक्सीन भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड हो और भारत सरकार के मिलन से ये हैदराबाद में जो है सो पुणे में ये कंपनी तैयार की है वैक्सीनेशन। इसमें 2 वैक्सीन है। पहले वैक्सीन के बारे में बताना चाहूंगा, ये कोवैक्सीन है और दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन जो भारतीय बना हुआ, भारत में भी और विश्व के कई देशों में इसका अब उपयोग होना प्रारंभ हो गया है। ये वैक्सीन हमें लगाना चाहिए, और लगाने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मैं लगा लिया तो मैं निश्चिंत हो जाऊं इस पे और मुझे कोविड अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। ये वैक्सीन जस्ट लाइक आपको कहे, एक युद्ध में जब कोई योद्धा जाता है और उस दरमियान उसे जो एक कवच की जरूरत होती है, तो वो कवच है ये वैक्सीन। ये लगाने से आप अपने आप को यह ना समझे कि हमारी जो है सो मृत्यु नहीं हो सकती, हमें ये डिजीज नहीं लग सकता। लेकिन हाँ, दूसरे की अपेक्षा अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो आप थोड़ा सुरक्षित माने जाएंगे। इसलिए मास्क का उपयोग जरूर ही करें। इससे बचने के लिए मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, 2 मीटर का जो दूरी तय की है गवर्नमेंट ने उस दूरी को मेंटेन करना, लॉकडाउन अगर लगाते हैं गवर्नमेंट, लॉकडाउन के नियम को पालन करना, ये सारी बात आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आपकी प्राण सुरक्षित हो पाएंगे इस डिजीज से, इस महामारी से। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और वैक्सीनेशन करवा लेने से सिर्फ आप अपने आप को सुरक्षित महसूस न करें, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको बता ही दिए कि जस्ट लाइक एक कवच हो गया योद्धा के लिए, उसी तरह से काम करेगा आपके लिए। लेकिन उसके अलावा भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा कि वैक्सीन लगाने से बहुत सारे आदमी डर रहे हैं, नहीं लगाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं लगाना चाह रहे हैं? क्या वैक्सीन लगाने से क्या गैरफायदा हो रहा है? कुछ भी गैरफायदा नहीं है। वैक्सीन लगाने से आपको जहां तक कि फायदे ही फायदा है। और गवर्नमेंट ने अपनी चैनलों से, और प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, देश के बड़े से बड़े आदमी, सारे आदमियों ने इसके विषय में बताया है नहीं, ये लगाना बहुत ही जरूरी है। और ये लगाने से आपकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी बॉडी की सो डेवलप हो जाती है डिजीज के अगेंस्ट में। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, और वैक्सीनेशन किसे नहीं करवाना चाहिए ये भी एक मैटर है। तो वैक्सीनेशन जो गर्भवती महिला है या जो फीडिंग करवा रही है अपने बच्चे को, उसे लगाने से पहले गवर्नमेंट के सजेशन को, गवर्नमेंट के रूल को देख लेना चाहिए। और जो लगाते हैं उनके पास में ऑलरेडी वो रूल है,
तो उसे देखते हुए उस चीज का जो है सो पालन किया जाएगा। देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर 2020 में जारी किया गया था। देखिए, जिस पे इनका साइन है। ये लेटर, ये मीटिंग मैंने अटेंड किया था। इस मीटिंग के दरमियान मुझे भी ये लेटर दिया गया था और इसके रूल रेगुलेशंस बताए गए थे। लॉकडाउन के क्या नियम होते हैं, किन चीज को बंद किया जाए, किन चीज को खोला जाए। अगर गवर्नमेंट अभी नाइट कर्फ्यू के तौर पर ही 7 बजे के बाद सारा कुछ बंद कर रहे हैं, या जहां जिस शहर में डे कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, उस नियम को जरूर पालन करें। ऐसा करने से ही आपकी जान और हमारी जान, सबों की जान बचाई जा सकती है। कुछ लोग इसे सरकार का एक खेल समझ करके इस वैक्सीनेशन नहीं करवाए प्रारंभिक स्टेज में। आज वो पछता रहे हैं और वैक्सीनेशन कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अब जो फिर से दोबारा कोरोना अटैक हो रहा है। कोरोना एक वायरल डिजीज है, इस पर मैंने पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं। और कोरोना वायरस डिजीज, वायरस बैक्टीरिया सभी का एक लक्षण, कॉमन लक्षण होता है क्या, कि जब वो अपने विपरीत समय होता है, जब उसका मौसम नहीं होता है, उस कंडीशन में वो अपने आप को जो है सो संगठित कर लेता है, इकट्ठित कर लेता है और जमा लेता है किसी एक जगह पे। और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है कि उसका लार्वा डेवलप होने लगता है, और लार्वा डेवलप होकर के वो जो है मल्टीपुल ट्रिपुल 4 टाइम्स डिवाइडेड, मतलब जो है सो ढेर सारा जो है सो वो आपस में बनाता है और फैलता है। तो फेवरेबल कंडीशन जब जब उसको मिलेगा तब तक ये वृद्धि बढ़ेगी। इसे रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। नई वैक्सीनेशन चल रही है, ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा दिया गया है, तो हमें इसको सफल करना है और उससे ही हमारी जान और आपकी जान बचाई जा सकती है। इस चीज ये बहुत ही कॉमन है और इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो हम लोग कोरोना से जरूर जंग जीतेंगे और ये विश्व फिर से खुशहाल हो जाएगा। जिस तरह से अभी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं हम सभी आदमी, ये परेशानी एक दिन हट जाएगी। इसीलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट में सब एक साथ आए। नो कास्टनिज्म, इसमें कोई कास्टनिज्म की जगह नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आकर के हम सभी आदमी, कोई कास्टवाद नहीं करते हैं। अगर कास्टवाद करे तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चल सकती है, क्योंकि हम लोग सर्वप्रथम एक मानव जाति है। मानव जाति का कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को मदद करें। अगर आप एक दूसरे को मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपको मदद करेगा। इस बात को ख्याल करते हुए हम सबको होना चाहिए, जो सरकार नियम बनाए हैं उसे माने, जो लॉकडाउन लगाते हैं उसे माने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और साथ ही साथ भीड़ भाड़ की जगह में जाना कम कर दें। क्योंकि इस बार जो अटैक हो रहा है वायरस का, वो पहले की अपेक्षा बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक है। क्योंकि पहले आपको जहां तक देखा जाता था कि भारत में बहुत कम मात्रा में लोग मरे, नहीं के बराबर मरे। हालांकि भारत सरकार के बहुत नियम को लोगों को पालन करके लॉकडाउन के नियम को पालन किया, जिसकी वजह से बहुत कम घटनाएं घटी भारत में। लेकिन इस बार जो अटैक है इसमें लोग सतर्क नहीं है, समझते हैं पिछले साल जैसे गुजरा वैसे ही गुजर जाएगा और उसका परिणाम ही देखने को मिलता है। आज यूपी में जो है बहुत अधिक मात्रा में मर रहे हैं आदमी। आज देखिए तो वेस्ट बंगाल में जो है सो लीडरशिप में आदमी जा रहे हैं। इसके बाद में ये बिहार में भी उसका अगला कदम बिहार में इसलिए होगा क्योंकि ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर होता है। और ये जो है सो आपको चाइना से चल के इंडिया, अमेरिका, इटली जा सकता है, तो दिल्ली और मुंबई से चल के बिहार नहीं आ सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में भी वहां रहने वाले आदमी अब लौट रहे हैं वहां, क्योंकि कर्फ्यू की स्थिति हो गई है। इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में जो भी है उन सभी आदमियों को सतर्क होने की जरूरत है और हम सब संग दें और सरकार को, इस गवर्नमेंट को ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसे सफल बनाएं। थैंक यू।